हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा कदम। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखा पत्र, कहा किसानों से फिर शुरू हो वार्ता। कैथल पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ का विरोध, किसान संगठनों के झंडे लेकर पहुंचे किसान, तनावपूर्ण दिखी स्थिति। टीका उत्सव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की अपील, बोले निर्धारित आयु वर्ग के लोगों को करें प्रेरित और अक्षम लोगों को टीकाकरण केंद्रों तक जाने में करें मदद। कोविड-19 की दूसरी लहर बनी खतरनाक, कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाने को पीजीआई ने 410 मरीजों को डेटा भेजा, 10 दिन में मरने वालों में 50% युवा। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। वरिष्ठ बीजेपी नेता और हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखते हुए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों से फिर से वार्ता शुरू करने की अपील की है। विज ने हरियाणा में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखा कि हजारों किसान हरियाणा की सीमा पर बैठे हुए हैं, उनसे दोबारा वार्ता शुरू कर इस मामले को निपटाया जाना चाहिए। अनिल विज को चिंता है कि जिस तरह से कोविड-19 लगातार अपनी जड़ें पसार रहा है, ऐसे में अगर किसी किसान आंदोलनकारी को यह वायरस अपनी चपेट में लेगा तो एक बड़ा कोरोना ब्लास्ट प्रदेश की सीमा पर हो सकता है। विज ने अपने पत्र में एक बार फिर तीनों कृषि कानून पर किसान संगठनों से बातचीत शुरू करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से आग्रह किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर कपूर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, जिस तरह से कोविड-19 के एक बार फिर से बढ़ती रफ्तार के बाद भी 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसान जो हैं वे लगातार डटे हुए हैं, और इस बीच अनिल विज को बॉर्डर पर बैठे जो किसान हैं उनकी कहीं ना कहीं चिंता सता रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को पत्र लिखते हुए अपील की है, क्या कुछ जानकारी इस बाबत? जी बिल्कुल, जो हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने कृषि जो मंत्री हैं नरेंद्र तोमर, उनको पत्र लिखकर कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनके बारे में दोबारा से वार्ता शुरू करने की अपील की है। विज ने कहा है कि हरियाणा में जो कोरोना वायरस है उसके मामले काफी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए जो हजारों किसान हैं हरियाणा की सीमा पर बैठे हैं, उनसे दोबारा वार्ता शुरू करने की जो अपील की है। उन्होंने जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हैं उनको एक पत्र लिखा है कि दोबारा से किसानों के साथ वार्ता की जानी चाहिए, क्योंकि हरियाणा में जो कोरोना वायरस है वो काफी बढ़ रहा है। और जो अनिल विज है उनको काफी किसानों की चिंता सता रही है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस लगातार अपने जो जड़ें पसार रहा है, ऐसे में अगर किसी आंदोलनकारी को यह वायरस अपनी चपेट में लेगा तो इससे एक बड़ा कोरोना ब्लास्ट प्रदेश की सीमा पर हो सकता है। विज ने जो अपने पत्र में एक बार फिर जो 3 कृषि कानून हैं उन पर किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए कृषि मंत्री जो नरेंद्र तोमर है उनसे आग्रह किया है कि उनके साथ किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए। जैसे ही विज ने ये बड़ा बयान जारी किया तो उसके तुरंत बाद ही जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर है उनका भी बयान सामने आया कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। यह बड़ा बयान कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का सामने आया है। जी लक्ष्मी। अंकुर, जिस तरह से आपने यहां पर बताया कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हैं, उनको कहीं ना कहीं चिंता सताने लगी है कि कहीं ये किसान कोरोना की चपेट में ना आ जाएं। उन्होंने किसानों के साथ एक बार फिर से बातचीत करने की जिस तरह से वकालत की है, और उसके बाद में जिस तरह से आपने यहां पर बताया कि कृषि मंत्री ने इस पर अब बयान भी दिया है, तो क्या जरूरत पड़ गई कि अनिल विज को इस तरह की वकालत करनी पड़ी? क्या केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को यह बात नहीं पता है क्या? जी
बिल्कुल, अगर हम बात करें हरियाणा के जो आसपास के सटे एरिया हैं जैसे कि दिल्ली है और जो पंजाब है, वहां पर नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है। जो कोरोना के काफी जो मामले हैं वो सामने आते दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में भी जो कोरोना वायरस है वो धीरे धीरे करके अपने पैर पसारता नजर आ रहा है, क्योंकि दिन भर अगर हम बात करें अलग अलग जिलों की तो हरियाणा में भी कोरोना वायरस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ जो अनिल विज हैं, उन्होंने जो हरियाणा में जिस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है, उन्होंने चिंता दिखाई दी है कि कहीं बड़ा कोरोना ब्लास्ट ना हो जाए प्रदेश की सीमा पर, कि दोनों तरफ से जो राज्य हैं, जो किसान पंजाब से आते हैं, इधर दिल्ली सटे में बैठे हैं और सीमा पर बैठे हैं, कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो जाए। इसलिए उन्होंने यहाँ जो कृषि जो मंत्री हैं नरेंद्र तोमर है, उन्हें चिट्ठी लिखकर आग्रह किया है कि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो जाए, इससे जल्दी से जल्दी जो किसान आंदोलन पर बैठे हैं उनका निपटारा किया जाना चाहिए, उनसे बातचीत का जो दौर है वो दोबारा से शुरू किया जाना चाहिए। चलिए, अब उम्मीद जताई जा सकती है कि किसानों से बातचीत का जो सिलसिला है वो दोबारा से शुरू हो पाएगा, किसी तरह का कोई समाधान निकल पाएगा, ताकि जो बॉर्डर पर जमावड़ा लगा है उसे हटाया जा सके। धन्यवाद अंकुर, तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोगों का पर्यावरण और पेड़ों के प्रति प्यार बढ़ाने के लिए अब हरियाणा सरकार उम्रदराज पेड़ों के रखरखाव के लिए पेंशन योजना शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि यह विचार हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने किया है। पर्यावरण को बचाने और लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार जल्द ही पेंशन योजना शुरू करेगी और यह पेंशन पेड़ों की लंबी उम्र बढ़ाने के लिए उनके मालिकों को दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने बताया कि सरकार की तमाम योजनाओं के तहत लोगों को मिल रही पेंशन राशि में बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल ठीक है। कोरोना ने अपना भयानक रूप दोबारा से, ये दूसरी लहर है और अपना बहुत ही भयानक रूप में उभर कर आ रहा है और हमें सबको इसके बारे में बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कई क्षेत्रों में जहाँ इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा है वहाँ लॉकडाउन अपने अपने ढंग से प्रशासन ने लगाने का प्रयास किया है और जहाँ जैसी स्थिति बनेगी उसी तरह से लॉकडाउन वगैरह लगाकर या लोगों को समझाकर इसकी समीक्षा समय समय पर होती रहती है। और हम लोगों से यही अपील करते हैं कि कोरोना से बचने के लिए एक ज़रूरी जो डिस्टेंस है वो रखें, मास्क का उपयोग करें और सभी उन नियमों का पालन करें जिससे कोरोना ज़्यादा ना बढ़ सके। अगर ज़्यादा केस बढ़े, लोगों ने लापरवाही की तो नाइट कर्फ्यू भी लग सकता है, दिन कर्फ्यू भी लग सकता है, सब कुछ हो सकता है। सभी प्रकार की पेंशन है, चाहे बुढ़ापा पेंशन है, चाहे विकलांग पेंशन है, जो भी कैटेगरी है, 10-12 कैटेगरीज हैं, सबकी पेंशन 250 रुपये प्रति माह बढ़ाई है और अब बढ़ाकर ये 2500 रुपये प्रति माह होगी। जहाँ तक लाडली पेंशन का संबंध है, लोग जो अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि लाडली पेंशन सरकार ने बंद कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। लाडली पेंशन 45 साल से ऊपर की उम्र का जो व्यक्ति होता है और जिसके एक लड़की होती है उसको ये पेंशन दी जाती है, बता रहा हूँ, उसको ये पेंशन दी जाती है और 45 साल से 60 साल तक लाडली पेंशन उसको मिलती है। जैसे ही वो 60 साल की हो जाती है तो उसकी पेंशन बुढ़ापा पेंशन में कन्वर्ट हो जाती है, बंद नहीं होती। उसकी पेंशन लाडली वाली जो पेंशन है वो बुढ़ापा पेंशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको कुछ लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि ये बंद कर दी। लाडली पेंशन केवल 60 साल तक है। 60 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति है वो प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन ले रहा है और उसको बुढ़ापा पेंशन में शामिल कर देते कि जैसे बहुत उम्रदराज पेड़ है और जो एक तरह से हमारी धरोहर है, उनको भी हम पेंशन लागू करेंगे ताकि उससे उस पेड़ की रख रखाव पर जो खर्चा आए और उसकी आयु लंबी बढ़ सके, ऐसा काम हम करने जा रहे हैं। जल्दी ही जो लंबी उम्र के पेड़ हैं, बुजुर्ग पेड़ हैं, उनको हम पेंशन उनकी बनाने जा रहे हैं। सुरक्षित रखा जा सकता है, इस प्रकार का ये नॉर्म होंगे और हम
जिस गांव की पंचायत में पड़ेगा उसकी पंचायत। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा लगातार लोगों से संपर्क साध रही हैं और नए कृषि कानूनों पर केंद्र और राज्य सरकार को जमकर घेर रही हैं। और इस बीच आज कुमारी शैलजा पृथला पहुंची। इस दौरान कुमारी शैलजा ने एक जनसभा को संबोधित किया और जनसभा में आए सभी लोगों का आभार जताया। कुमारी शैलजा ने इस दौरान नए कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया और कहा कि आज देश में अगर किसानों का कोई मुद्दा उठाता है तो वो सिर्फ राहुल गांधी हैं। शैलजा ने आगे कहा कि हमें साथ में मिलकर किसानों और मजदूरों की लड़ाई को लड़ना होगा। आगे शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस किसानों के आंदोलन में साथ खड़ी है। इतना ही नहीं, कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। कार्यक्रम ये चल रहा है, आप सब यहाँ पर बैठे हैं बहुत उम्मीद लगाकर। मैं जानती हूँ कि आज के दिन बहुत मुश्किल है अपना काम छोड़ना, चाहे हमारे खेत खलिहानों में हो, चाहे फैक्ट्रियों में। बहुत ऐसा समय है कि सारे लोग अपने कामकाज में मसरूफ हैं, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर आए हैं इतनी उम्मीद में, इतनी आस लेकर। मैं आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आप सबको बधाई देती हूँ कि राकेश कंवर जी को जो आज नियुक्त किया गया, इनका कार्य हमने देखा, कांग्रेस पार्टी ने देखा और सोशल मीडिया पर भी रोज देखते हैं। ठीक होकर और मैं समझती हूँ कि राहुल गांधी जी के ये सच्चे फॉलोअर हैं, क्योंकि आज के दिन देश में चाहे के तीनों काले कानून और कृषि के या कोई भी भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की कारगुजारी हो, गलत कार्य हो, जन विरोधी बातें हो, उनको अगर कोई भी उठाता है देश में एक शख्स है और जो है राहुल गांधी। और मुझे खुशी है कि ये भी उसी में भिन्नता से आवाज उठाते हैं। तो साथियों, आने वाला समय संघर्ष का है। आज हमारा किसान मजदूर सड़क पर बैठा, इतना कार्य होने के बावजूद
आज वो आंदोलन कर रहा है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद नरेंद्र लाल जी, उदयपाल जी, राकेश जी हैं और सभी साथी पहले दिन से किसानों के साथ, मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके आंदोलन में खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारे किसान मजदूर के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक करेगी और ये आंदोलन अभी मेरे साथ मैंने कहा कि 3 काले कानून राहुल जी का ऐलान, हम सबका ऐलान है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और ये तीनों काले कानून हम निरस्त करेंगे। हरियाणा में हर रोज नए नए घोटाले सामने आते हैं, चाहे निगम के घोटाले, चाहे राज्य स्तर के शराब के, रजिस्ट्री के अनेकों घोटाले, हर जगह घोटाले ही घोटाले में विकास नहीं नजर नहीं आ रहा। ये समय है चुनौतीपूर्ण, हम सबको मिलजुल कर मेहनत करनी, मेहनत इसलिए करनी है ताकि लोगों को आवाज मिले। तो मेरा आप सबसे आह्वान कि आने वाले समय में बेशक 24 घंटे या 12 घंटे का भी नोटिस मिले और इस सरकार की काली करतूतों के खिलाफ हमको जो भी धरना प्रदर्शन करना होगा, सबको सड़क पे आना होगा। कोई भी किसी भी नागरिक के लिए, किसी भी अपने साथी के लिए हमें जो मेहनत करनी होगी, चाहे जेल जाना हो, चाहे सड़क पर गर्मी में प्रदर्शन करना हो, चाहे सदन में, हर जगह हम गरीबों। खबरों का सिलसिला हरियाणा चौपाल में लगातार जारी है। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर, माओवादी सरगना मुठभेड़ में ढेर किया गया है। यह बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से मिल पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, इनके सर पर 1 लाख रुपए का इनाम जो था वो घोषित था। एसपी अभिषेक पल्लव ने इस बात की जानकारी दी है। तो छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, माओवादी सरगना मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया, जिसके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। तो छत्तीसगढ़ में 1 लाख के इनामी नक्सली को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया है। हाल ही में हुए नक्सली हमले में 22 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए थे। उसके बाद सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, दंतेवाड़ा जिले में एनकाउंटर में इनामी नक्सली को मार गिराया गया है, जिसके सिर पर पुलिस की ओर से 1 लाख रुपए के
इनाम का ऐलान किया गया था। दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव ने यह जानकारी दी। यह एनकाउंटर आज दोपहर 2 बजे के करीब हुआ। यह मुठभेड़ गाडम और जंगमपाल के गांवों के बीच हुई। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की ओर से यह जानकारी दी गई। आपको बता दें, एसपी अभिषेक पल्लव ने यहां बताया कि मुठभेड़ में नक्सलियों की ओर से फायरिंग थमने के बाद मौके पर खूंखार माओवादी वाती होंगा का शव बरामद किया गया। राजधानी रायपुर से यह एनकाउंटर 400 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है और सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर स्थल से एक पिस्तौल, 2 किलो के करीब आईईडी, माओवादी बैग्स, साहित्य और दवाइयां बरामद की है। तो पुलिस ने 1 लाख रुपए का जो इनाम जिस पर घोषित किया हुआ था उसे ढेर कर दिया है। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के फरीदाबाद में पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल का बड़ा बयान सामने आया, जहां पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा में 11 से 14 अप्रैल तक वैक्सीनेशन उत्सव चलेगा। इस दौरान विपुल गोयल ने सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद किया। वहीं विपुल गोयल ने लोगों से अपील की कि वैक्सीनेशन उत्सव में बढ़ चढ़कर सहयोग करें ताकि हम कोरोना को मात दे पाएं। हरियाणा सरकार ने मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में जो ये निर्णय किया है कि 11 से 14 तक वैक्सीनेशन उत्सव चलेगा, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा कदम है। लेकिन इसमें लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि इसमें सहयोग करें। सरकार ने जो ये डेट रखी है 11 से 14 तक की, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं, तभी हम इस कोरोना जैसी महामारी से बच पाएंगे। और आज कोरोना ने जितना भयावह रूप लिया है, मैं समझता हूँ हम सबका दायित्व है कि इसमें अपना वैक्सीन लगाकर और इससे बचकर, चाहे मुंह पर मास्क लगाने की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे और जितने भी नियम कानून है जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिए, उन सबको अपनाकर, काढ़ा पीकर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की, घर में योगा करने की बात, और जब तक ज़रूरी ना हो घर से ना निकलें और घर के अंदर रहकर इस कोरोना महामारी से लड़ें। जब ज़्यादा ज़रूरी हो तभी मास्क लगाकर, पूरे प्रिकॉशंस बरतकर हम लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए। और ये सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इसमें सब तरीके से एहतियात बरतने का इंस्ट्रक्शन भी दे रही हैं और जो ज़रूरत है उसको पूरा भी कर रही हैं। लेकिन लोगों के सहयोग के बिना हम इस कोरोना से नहीं जीत। पूरे देश के अंदर कोरोना के स्थिति आज बहुत ज़्यादा विकट है और पहले से ज़्यादा केसेस आज कोरोना के आ रहे हैं। तो इसने लोगों को, सिर्फ सरकार ने लॉकडाउन नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग बगैर ज़रूरत के भी घूमने का काम करें या बाहर ज़रूरत ना हो तो निकलें। सैर सपाटे के लिए मैं देखता हूँ लोग निकल रहे हैं। तो इसने इस टाइम में थोड़ा सा एहतियात बरतें, जब ज़रूरत हो तभी घर से निकलें और पूरे प्रिकॉशंस के साथ मास्क लगाकर, अपने तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकलें, तभी हम इस कोरोना से सब मिलकर इस जंग को जीतें। देखिए, इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा और मैं लोगों से वही अपील कर रहा हूँ, चाहे शादी की बात हो, चाहे और कोई उत्सव की बात हो, कम से कम लोग उसमें इकट्ठे हों और इस तरीके के आयोजनों को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया जाए या उसमें सादगी के साथ अगर इसे किया जाए तो मुझे लगता है कि ना तो कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि खाली लॉकडाउन के कुछ फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी बहुत हैं। इसलिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझकर इसमें काम करना चाहिए। और कोरोना वहीं पलवल केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हथिन विधानसभा क्षेत्र के गांव बामनी खेड़ा में लगभग 3 करोड़ रुपए के लागत से विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उनके साथ हथिन विधायक प्रवीण डागर मुख्य रूप से मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि वर्तमान सरकार का मिशन देश का विकास करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही लक्ष्य है, देश और देश के लोगों की सेवा करना, जिसे वे बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश और राज्यों के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। देश के विकास के लिए केंद्र सरकार को जो भी निर्णय लेना पड़ेगा उसे जनहित में तुरंत लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है।
उन्होंने किसानों के आंदोलन पर कहा कि कांग्रेस द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा है, वे बहकावे में आ गए हैं, हालांकि वे सभी हमारे भाई हैं। ये दूरगामी सोच है कि पूरे प्रदेश का चहुमुखी विकास हो, आम जनता को मूलभूत सुविधाएं मिले और प्रदेश नंबर 1 पर आए। सबका साथ और सबका विकास की सोच रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे विपक्ष का विधायक हो या सत्ता पक्ष का विधायक हो, सबको 5-5 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए माननीय मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच के कारण पूरे 90 के कॉन्स्टिट्यूंसी में सबको विकास के लिए 5-5 करोड़ रुपए की राशि दी। हमारे हदीन क्षेत्र के अंदर भी वैसे तो मंत्री जी के आशीर्वाद से पूरे हदीन क्षेत्र में सभी गांवों के अंदर 5-5, 4-4 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। आज यहाँ लगभग 3 करोड़ की लागत से आज कुछ कामों का उद्घाटन और कुछ का शिलान्यास किया गया है, जिसमें अंबेडकर भवन है, वाल्मीकि चौपाल है, हरिजन चौपाल है, जिम है, एक ब्राह्मण भवन है, तो एक इस तरह एक भाऊ मोहल्ले का भवन है, इस तरह और इरिगेशन का 1.5 करोड़ की वो नहर का ड्रेन का पक्का करने का है, स्कूल के कमरे बनाने का है, लगभग 3 करोड़ के कामों का आज यहाँ पर काम शुरू हुआ है या समापन हुआ है। तो उन सब का उद्घाटन करने के लिए आज यहाँ पर हम शिलान्यास करने के लिए आए हैं। और मोदी जी और मनोहर जी के नेतृत्व में लगातार देश और प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी के बावजूद भी विकास के कामों की गति रुकी नहीं है, लगातार जारी है। और मोदी और मनोहर जी की सरकार का एक ही मिशन है, देश के लिए काम करना, देश के लोगों के लिए काम करना, और उस काम को लगातार पिछले 7 सालों से दोनों सरकारें कर रही हैं। हमको देश को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।